तो टुडे जो हमारा टॉपिक है इट्स अ फील्ड इन सेल्सफोर्स। नाउ अगर हम बात करते हैं फील्ड्स इन सेल्सफोर्स में, व्हेन यू क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट इन सेल्सफोर्स, व्हेन यू क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट, एनी कस्टम ऑब्जेक्ट in Salesforce, some fields create automatically. अगर आप कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसकी जो फील्ड्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है गाइस, क्रिएट हो जाती है। लाइक कि मेरे एक ऐप है, लाइक मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है रिलेटेड टू एम्प्लॉय। सो एम्प्लॉय अगर मेरा एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज अ ऑब्जेक्ट 1, तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स की कुछ फील्ड्स ऑटोमेटिकली आपकी क्रिएट हो जाएगी। एनीवन, कोई बताएगा? सभी ने ऑब्जेक्ट क्रिएट करे हुए, तो कौन कौन सी फील्ड्स हैं जो अपने आप क्रिएट हो जाती है? अमिताभ, एनी आइडिया? गाइस, नाउ ये जो फील्ड्स हैं जो ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है वो आपकी होती है नेम, ऑनर, मॉडिफाई एंड लास्ट मॉडिफिकेशंस होती है। सो आप देखना चाहते हैं, हम लाइक गो टू द पोर्टल, लॉग इन विद सेल्सफोर्स अकाउंट, and now I'm create one object. Like how to create objects, you know very well. Click on object manager and now click on create and a custom object, and now I'm create a new object is like a SBI टास्क। मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा रिलेटेड टू SBI टास्क। तो क्या देखिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट नेम आ रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ SBI टास्क नेम, तो ये भी मेरी एक फील्ड है। दिस इज ऑल्सो इज माई फील्ड, ये भी मेरी क्या है, एक फील्ड है। अब SBI टास्क नेम, तो टास्क नेम यहाँ पे आ गया, और अगर मैं टास्क की आईडी लेना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टास्क है नेम के साथ साथ, तो रिकॉर्ड SBI टास्क नेम, और मैं चाहता हूँ कि उस टास्क की कोई पर्टिकुलर आईडी जनरेट हो, नंबर जनरेट हो। सो मैं यहाँ पे लाइक कर जाता हूँ कि दिस इज अ टास्क आईडी एंड गिव द टास्क आईडी स्टार्ट फॉर लाइक 000010। तो मेरे जो टास्क आईडी है 6 डिजिट, तो मैंने 6 डिजिट की आईडी दे दी कि मेरी जो टास्क है वो 10 से। आप जो मर्जी XYZ नंबर से यहाँ पर दे सकते हैं। नाउ कि मैं यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, एंड नाउ आई एम आल्सो क्रिएट अ ऑब्जेक्ट टैब। so I'm just click on this tab and click on save. So is error is a invalid data, like one minute, review error message below invalid data. Okay, I'm just give the name, is it like SBI task. So कंट्रोल C, सेम ही नेम मैं रखना चाहता हूँ। नाउ क्लिक ऑन सेव। तो वैसे सेम नेम रखा मैंने, एंड नाउ आई एम जस्ट मूव इन अ
टैब टैब मेरे को टैब क्रिएट करना है. आई एम जस्ट क्लिक ऑन लाइक रिलेटेड टू टैब. आई एम जस्ट क्लिक and come to here car. Next, this tab is visible to all profiles. So now my profile currently is in system administrator and other user use a TL normal user. So this profile, this task is visible to both. Next, tab is visible to in which profile or in which app. So now it's visible only this SBI bank app. Now see. So guys, I'm create a one object. You can see that here is the some field is create automatically. यहाँ पर ये आपकी fields है जो automatically create हुई है. Name, owner ID, last modification and created by. Got it everyone? तो ये इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि आपकी जो फील्ड्स है, जो डिफॉल्ट फील्ड्स है, वो कौन कौन सी क्रिएट होती है. तो एक नेम की फील्ड क्रिएट होती है, एक ऑनर आईडी, क्रिएटेड बाय एंड वन मोर कौन सी है गाइस? मॉडिफिकेशन, लास्ट मॉडिफिकेशन. क्लियर द पॉइंट एवरीवन? यस सर. नीचे वाली फील्ड में जब हमने यूजर क्रिएट किया था तो आपने पहले नेम डाला था SBI नेम, तो हमें ऊपर जो सेम है वही डालना पड़ेगा. हाँ, आप थोड़ा सा नहीं ले लेगा, वो थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, वैसे सेम ही होना चाहिए. नाउ गाइस, सो दिस इज अ फील्ड. अब नाउ कि इन अ कस्टम ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली हैज फ्यू ऑफ स्टैंडर्ड फील्ड्स एसोसिएटेड with them when they are created. अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये हमारी कुछ स्टैंडर्ड फील्ड्स क्रिएट होती है, जिन फील्ड्स को हम डिलीट नहीं कर सकते. नाउ इफ यू कैन सी कि यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर क्रिएटेड बाय एंड लास्ट मॉडिफिकेशन एंड ऑनर, ये जो तीन फील्ड्स हैं, आप इन तीन फील्ड्स को डिलीट नहीं कर सकते. बट जो आपके पास नेम की फील्ड आ रही है, आप उसको सिर्फ एडिट कर सकते हो, बट उसको भी आप डिलीट नहीं कर सकते हो. तो ये भी क्वेश्चन आता है, क्या मैं जो डिफॉल्ट फील्ड्स हमारी क्रिएट होती है, क्या हम उनको क्रिएट कर सकते हैं? तो यस, वी कैन नॉट डिलीट फील्ड क्रिएटेड बाय ऑटोमेटिकली. Fields create by automatically user does not delete this field. Clear guys? So this is some standard fields is available. Amitabh, Naidu, Nutan, is it clear? यस सर. नाउ गाइस, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि लाइक कि हमने एक फील्ड, ये हमने एक ऐप क्रिएट करी थी. नाउ यू कैन सी आई एम जस्ट कम टू हियर एंड व्यू ऑल, एंड दिस इज माय SBI ऐप जो हम कंटिन्यूसली, आज हमारी थर्ड क्लास है. तो इन प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने ये एक ऐप बनाई थी. और नाउ गाइस यू कैन सी कि यहाँ पर एक टास्क है और इफ यू कैन क्लिक ऑन दिस टास्क एंड क्लिक ऑन न्यू, तो देखिए यहाँ वेट, आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस टास्क एंड देन क्लिक ऑन न्यू. सो यहाँ पर ये आपको वो फील्ड विजिबल हो रही है, SBI टास्क नेम. बट इफ यू कैन सी कि मैंने वहां पर एक और सेटिंग करी थी नंबर्स, कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी चीज ऐड ऑन करता हूँ तो मेरे पास नंबर्स आए. तो यहाँ पर क्या है कि नंबर्स की कैटेगरीज में होगा. अब मेरे पास क्या है कि यहाँ पे नेम का ऑप्शन नहीं आया, तो SBI टास्क नंबर मैं लिख दूंगा यहाँ पे. तो अब नेम की जगह मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे नेम आए, यहाँ पे आए नंबर. तो आप अपने किसी भी एग्जिस्टिंग फील्ड को, यानी कि जो भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारी डिफॉल्ट फील्ड क्रिएट होती है, हम उसको एडिट कर सकते हैं. एंड यहाँ पर देखिए कि मैंने यहाँ पे ये नंबर सेटिंग दी थी, इसलिए वहां पे क्या आ रहा है, नेम का ऑप्शन नहीं आ रहा. लेकिन अगर मैं यहाँ से नंबर से चेंज करके इसको कर देता हूँ टेक्स्ट, देन सेव, देन यू कैन सी कि अब यहाँ पर आपके पास जो यहाँ पर ये नंबर शो हो रहा था, अभी ये जो नंबर शो हो रहा था, नाउ आई एम जस्ट रिफ्रेश एंड देन अगेन यू कैन चेक. अब आपके पास वेट, अभी गाइज अपडेट नहीं हुई है मेरी फील्ड, तो अभी थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगी. और ऑल्सो गाइज यू कैन चेक विद अनदर यूजर. बिल्कुल. नाउ ऑल्सो आई एम चेक विद अनदर यूजर, क्योंकि आपको पता है मैं ऑलवेज पैरेलली एक यूजर और लेके चलता हूँ.
स्टैंडर्ड यूजर, तो जिसको हम राइट्स एलोकेट करते हैं। सो मैंने ये जो फील्ड्स यानी कि जब ये मैंने ऐप क्रिएट करी थी तो मैंने वहां पे एक टीएल नॉर्मल यूजर नाम के सिस्टम को भी यानी कि प्रोफाइल को भी ये टास्क ऐड कराया था। बट देखिए गाइस यहाँ पर ये टास्क इस यूजर को विजिबल नहीं हुआ है। तो अमिताभ क्या करना होगा अगर ये टास्क इसको भी विजिबल हो? परमिशंस देनी पड़ेगी सर। कहां से? सर आपकी जो पहली प्रोफाइल है जिससे प्रोफाइल। So now guys I'm just go to the यूजर प्रोफाइल। तो हमें सबसे पहले ये चेक करना होगा कि किसी भी यूजर को अगर हमें कोई भी फील्ड या कोई भी फील्ड एग्जीक्यूट कोई भी टैब विजिबल कराना है तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर यूजर की प्रोफाइल क्या है। तो नाउ गाइस आई एम जस्ट गो टू setup options or I click on home. I'm already in setup options. Then click on a user and click on user and you can check the user profile. So this is a Gautam Rakesh user. The current profile is TL normal user. Now I'm just go to the profile tab and go to the profile of this particular user. This is the TL is T2TL and TL normal user profile is available. Add it. And now we can allow the custom field to this particular user or custom tab to this particular user. So अगर आपको guys कोई भी सेटिंग्स एलोकेट करनी है तो आपको यूजर की प्रोफाइल को एडिट करना पड़ेगा। नाउ ये देखिए SBI टास्क इज नॉट एलोकेटेड टू दिस यूजर। तो मैंने यहाँ पर एलोकेट कर दिया यानी कि ये जो फील्ड है यानी कि ये जो टास्क है इट्स ऑल्सो विजिबल टू गौतम राकेश यूजर। एंड नाउ क्लिक ऑन सेव। क्लियर एवरीवन? Nutan, Naidu, Amitabh, is it clear? Yes sir. Yes, sir. Now I'm just click on a refresh again. So now you can see guys task option आ गया automatically. Now I'm just click on new. तो यहाँ पे देखिए नेम का आ गया क्योंकि मैंने अब नंबर से हटा के क्या कर दिया था, नेम हो गया यानी कि मेरी जो फील्ड्स की सेटिंग्स है वो अपडेट हो चुकी है। तो दिस इज अ वन पॉइंट। So these these standard fields capture some important details. ये जो चार fields है ना ये हमारी some important details captures करती है। पहली बात ऑनर आईडी यानी कि ये किसने बनाया है। क्रिएट बाय आईडी किस आईडी से ये फील्ड, बट दिस इज अ इंपॉर्टेंट कि लास्ट मॉडिफिकेशन किसने करा है। हो सकता है कोई अदर यूजर या किसी को आपने ऑब्जेक्ट शेयर कर रखा हो तो वो चेंजेस करे। तो ये जो फील्ड्स हैं ये आपको ट्रैकिंग के लिए बहुत ज्यादा यूज होती है। तो दिस इज अ रीजन कि हम इन चार फील्ड्स को चेंज नहीं कर सकते यानी कि डिलीट नहीं कर सकते, बट या वी कैन ऐड अनदर फील्ड। सो नाउ अगर मैं बात करता हूं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फील्ड्स। Salesforce provide two types of fields. जिसमें से पहली तो आपकी आ गई स्टैंडर्ड फील्ड। स्टैंडर्ड फील्ड दैट मींस प्रोवाइड बाय Salesforce। और वो स्टैंडर्ड फील्ड्स कौन सी हैं? वो सारी की सारी फील्ड्स आपको पता है कि जिन स्टैंडर्ड फील्ड्स की मैं बात कर रहा हूं वो ये सारी फील्ड्स है। क्लियर द पॉइंट? बट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अ कस्टम फील्ड। The custom field, this fields created by users as per the requirement। तो कस्टम फील्ड जो है वो आप यूजर क्रिएट करता है और वो अपनी रिक्वायरमेंट की नीड के अकॉर्डिंग करता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो चार फील्ड्स है ना ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हुई है, ये हमारी नीड के अकॉर्डिंग
नहीं हुई, अगर हमें नहीं चाहिए ऑनर आईडी, ये क्रिएटेड बाय या ये हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, बट क्या इट्स अ मैंडेटरी कि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये फील्ड्स क्रिएट होंगी। बट अगर मैं बात करता हूँ कस्टम फील्ड्स की, तो दिस फील्ड्स क्रिएट बाय द यूजर एज पर द रिक्वायरमेंट। व्हेन यू क्रिएट एनी फील्ड्स यूज डेटा टाइप। अगर आप कोई भी फील्ड क्रिएट करते हैं, व्हेन यूजर क्रिएट any custom fields, use Salesforce different kinds of data type, field data type. different टाइप्स के फील्ड डेटा टाइप्स यूज करने पड़ेंगे। डेटा टाइप्स मींस लाइक ऑटो नंबर्स। आप चाहते हैं कि आप ऐसी ही कोई फील्ड बनाना चाहते हैं जिसके जो नंबर्स है ना वो ऑटोमेटिकली चेंज हो, लाइक आप कोई एम्प्लॉयज की एंट्री कर रहे हो या किसी कस्टमर की एंट्री कर रहे हो, तो आप चाहते हैं कि उनकी जो आईडीज है वो आईडीज ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, जनरेट हो जाए। तो ऑटो नंबर्स हो गया। डेट, आप कोई ऐसी फील्ड चाहते हो, आप कोई इवेंट प्लान कर रहे हो कि आप चाहते हो पर्टिकुलर डेट पर वो इवेंट हो, तो आपको डेट की फील्ड रिक्वायर्ड होगी। या आप चाहते हो डेट एंड टाइम, सब आएगा एवरीथिंग, डेट एंड टाइम। तो आप डेट और टाइम के अकॉर्डिंग से आप अपना कर सकते हैं। लाइक अगर मैं बात करता हूँ नंबर्स, ओनली नंबर चाहते हैं। ऑटो नंबर्स में क्या है कि ऑटोमेटिकली जनरेट होंगे। नंबर्स में आप कोई मोबाइल नंबर ऐड ऑन करना चाहते हैं, कुछ भी ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो नंबर से रिलेटेड हो गया। करेंसी, लाइक आप कुछ प्राइसिंग सेट करना चाहते हैं तो प्राइसिंग सेट कर सकते हैं। ईमेल, आप ईमेल से रिलेटेड कुछ फील्ड्स यूज करना चाहते हैं तो आप वो ईमेल से रिलेटेड फील्ड्स यूज कर सकते हैं। पर्टिकुलर फोन नंबर से यूज कर सकते हैं। यूआरएल, कोई आप यूआरएल ऐड ऑन करना चाहते हैं तो आप कोई यूआरएल वहां पे कर सकते हैं। पर्टिकुलर टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर आप फील्ड देना चाहते हैं तो टेक्स्ट फील्ड यूज कर सकते हैं आप। तो दे आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड अवेलेबल। अब आपके ऊपर है कि आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप जो अपनी एक ऐप क्रिएट कर रहे हैं तो उस ऐप के लिए आप किस फील्ड का यूज करेंगे। क्लियर एवरीवन? यस सर। So every custom field is designed to hold specific types of values. So Salesforce support many different types of values like auto number, date, date and times, numbers, currencies, email, phone, URL, and text. Look like any number. So now guys, if I'm just create key, if you can see, I'm just create a one app. This is a app. Or inside the app you can see कि this is my event option is available, or inside the event I'm just click on new and यहाँ पे देखिए आपके पास आ रहा है start date and time। तो यहाँ पर क्या है कि this is a SBI event name, this is a my standard field। ये क्रिएट कब होती है, जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। बट यहाँ पर मैंने एक फील्ड खुद से क्रिएट करी है, डेट एंड टाइम। बट आप देखिए कि व्हेन यू ऐड एनी कस्टम फील्ड यू कैन डिलीट दिस फील्ड। अगर आप कोई भी कस्टम फील्ड को ऐड करते हैं तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। लुक लाइक कि एसबीआई इवेंट के अंदर देखिए डेट एंड टाइम का ऑप्शन आ रहा है नाउ कि अगर आपको ये फील्ड डिलीट करनी हो तो सिंपल सा है, यू कैन गो टू द ऑब्जेक्ट मैनेजर, सर्च द ऑब्जेक्ट। जो फील्ड आप जिस ऑब्जेक्ट के अंदर है उस ऑब्जेक्ट को आपको सर्च करना पड़ेगा। यानी कि जो फील्ड है ना इट्स अ ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी के अंदर ही आपकी फील्ड क्रिएट होगी। Now, give me. Okay, so is simply I'm just searching SBI event
तो एसबीआई मैंने सर्च करा, एसबीआई से रिलेटेड मेरे सारे ऑब्जेक्ट्स आ गए। नाउ एसबीआई इवेंट, और यहाँ पे देखिए कि दिस इज माय कस्टम इवेंट। तो यहाँ पर एडिट और डिलीट दोनों ऑप्शंस आ रहे हैं। So now I'm just click on SBI event, or inside the SBI event field and relationship is coming, and now you can see the SBI event name is a standard object. It's not available. Option is in delete. So delete options यहाँ पे available नहीं है, but now you can see the custom start and date, and now I'm delete this field. मैंने यहाँ से इस particular field को remove कर दिया। अब आउटपुट क्या आएगा? Now you can refresh. And now again click on SBI event and click on name new. तो अभी यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, so just give me a minute. And I'm trying to user also. Anyone any question till now? Guys अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन? Amitabh, Naidu, Nutan, is it clear? No, sir. Yes, sir. Fine. Now I'm just click on a new. Now you can see the date and time option is removed. अब आता है now how to create a custom field. Guys अब custom field भी जब आप create करते हैं ना, तो उसके अंदर भी हमारी कुछ hierarchies होती है। hierarchies का मतलब है कि parent and child, कि एक हमारी होती है parent field और एक होती है child field। यानी कि लुक लाइक कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, आई एम जस्ट गो टू द पेंट। तो पेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो ये तो हो गया होम। मैंने होम या फाइल पे मैंने क्लिक करा, तो पेरेंट का मतलब है सेव एज। जो सेव एज बटन आ रहा है, दिस इज अ पेरेंट, और इसके अंदर चाइल्ड कौन सी होगी? पीएनजी पिक्चर, जेपीजी पिक्चर। तो ये हमारी हो गई चाइल्ड। तो इनको हम बोलते हैं पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप, या मास्टर एंड स्लेव। कि सबसे पहले कि आप फील्ड के अंदर भी फील्ड एड ऑन करना चाहते हैं, तो इसको हम बेसिकली बोलते हैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। तो गाइस यहाँ पे देखिए, पहला कि मेरा एक टैब था फाइल का, इनसाइड द फाइल सेव। सेव के अंदर ऑप्शन आ रहा है पिक्चर। तो दीज आर द फील्ड्स इज अवेलेबल। सो नाउ हाउ टू क्रिएट फील्ड। तो फील्ड अगर आपको क्रिएट करनी है कि आई एम जस्ट क्रिएट अ सिंपल फील्ड, तो लाइक आई एम जस्ट गो टू and come to the admin panel, or inside the admin panel, first of all you can click on a home, then click on object manager, search the object, click on object, जिस भी object की आप fields बनाना चाहते हैं ना, you can click on SBI event, then field and relationship. So this is the option field and relationship. Got it the point? Now I'm just click on field and relationship and new. तो यहाँ पर guys मेरे पास एक option आ रहा है new. एक और ऑप्शन है डिलीट लिस्ट, तो क्या हम उसको भी दोबारा से ला सकते हैं वापस? नहीं। नाउ ऑटो करेंसी, डेट, टाइम, ईमेल। तो यही मैंने आपको कुछ ऑप्शंस बताए थे जो कि आपकी क्या है, लाइक कि अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ नंबर्स। मैं यहाँ पे सबसे पहले एक नंबर की फील्ड क्रिएट कर रहा हूँ। बाय नंबर्स, क्योंकि मैं एक इवेंट को है, तो इवेंट का मतलब मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन, कि कितने रजिस्ट्रेशन हम मैक्सिमम कर सकते हैं। तो नाउ कि मैंने यहाँ पे लिखा लाइक अ नंबर। नंबर्स का मतलब अलाउ यूजर टू इंटर एनी नंबर लीडिंग zeros or removed. So now guys I'm just come to next. Give the field name. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लाइक का मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन। गॉट इट। लेंथ मैंने दे दिया यहाँ पे 10। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप कुछ देना चाहते हैं, दे सकते हो। मैक्स
2 डिजिट में चलता है, आप 255। अच्छा, उससे 3 नहीं हो सकता। तो नाउ द 10 मैक्स रेशियो, ये एज पर द आप रिक्वेस्ट डालेंगे तो इंक्रीज करा सकते हैं। तो नाउ द ये मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन मैंने कर दिया। डिस्क्रिप्शन में आप एड ऑन कुछ करना चाहते हैं कर सकते हो। नाउ यू कैन सी द अनदर कि यहाँ पर एड दिस फील्ड टू एग्जिस्टिंग कस्टम रिपोर्ट टाइप्स, ठीक है, बट यहाँ पे देखिए ऑलवेज रिक्वायर्ड अ वैल्यू, यानी कि अगर आपने इस पर टिक कर दिया तो इसका मतलब है कि इट्स अ मैंडेटरी, ये पॉइंट आपको फिल करना ही पड़ेगा, अदरवाइज सबमिट नहीं होगा। अच्छा, ये इसके बाद जब दूसरे पेज पे जाएंगे तो ये नहीं, इसका मतलब ये है कि जब ये ऑप्शंस वहां पे आएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन में कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा, अदरवाइज ये सबमिट। अगर मैं टिक कर देता हूं तो ये हो जाता है ऑप्शनल। सेम एज डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज, यानी कि अगर आपने XYZ कोई भी वैल्यू एड ऑन कर दिया तो दोबारा वो वैल्यू आप एड ऑन नहीं कर सकते। सो आप यूनिक एड ऑन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? इज इट क्लियर गाइज? Yes, sir. Now then next, and this visible to all, मैं फिलहाल all के लिए कर रहा हूं। Now वो हटाया हुआ है SBI इवेंट लेआउट, और उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहा है, एक आ रहा है सेव और सेव एंड न्यू। अगर आप कोई और भी फील्ड बनाना चाहते हैं तो आप सेव एंड न्यू पे क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज आप सेव कर दीजिए। बिल्कुल, दोबारा से नेक्स्ट ऑप्शन ही आ जाएगा आपका फील्ड क्रिएट करने का। आई एम जस्ट क्लिक सेव एंड न्यू। अब रजिस्ट्रेशन के बाद अब मेरे को बनाना है लाइक का कि इवेंट का नेम मेरे पास आ जाएगा, मेरे पास मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन आ गया। अब स्टार्ट डेट, यानी कि इवेंट स्टार्ट डेट की फील्ड में बनाना चाहता हूं, बट मैं अब आप ओनली डेट चाहते हो, डेट विद टाइम चाहते हो, तो यहाँ पर भी सेम है कि अगर आप किसी भी डेट से रिलेटेड चाहते हैं तो डेट एंड टाइम और डेट, तो आई एम सेलेक्ट डेट एंड टाइम। एक क्वेश्चन है मेरा, कोई अगर पर्सन ये जो फील्ड्स है इसके अलावा कुछ ऐड ऑन करना चाहे तो वो पॉसिबल है? डेवलपमेंट, उसको क्रिएट करना पड़ेगा, उसी के लिए डेवलपमेंट पे जाते हैं। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट, then give the name like just give the start date and time, same as it's a required, या मैं कहता हूं इट्स अ मैंडेटरी, मेरे को चाहिए कि एटलीस्ट इवेंट की जो स्टार्ट डेट और टाइम वो आप मेंशन करो, ये मैंडेटरी है। तो मैं चाहता हूं कि बगैर इसको फिल करे तो कुछ भी हो ही ना। एंड नाउ द क्लिक ऑन नेक्स्ट, इट्स विजिबल टू ऑल प्रोफाइल, नेक्स्ट, सेव एंड न्यू। अब स्टार्ट डेट हो गया तो डेफिनेटली कि अगर आप कोई टास्क एग्जीक्यूट कर रहे हैं इवेंट, तो आप एंड डेट भी सेट करना ही चाहोगे, तो एंड डेट या डेट और टाइम, तो हम यहाँ पे अगेन डेट और टाइम, सो आई एम अगेन सेलेक्ट सेम फील्ड, तो डेट एंड टाइम आप एक ही फील्ड को 100 टाइम्स यूज करो। तो नाउ डेट एंड टाइम मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा, और इस बार मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, नेम, तो यहाँ पे मैंने दे दिया लाइक का एंड डेट एंड टाइम। Also required, yes, it's also required. Now next, अब इसके बाद मैं और भी यहाँ पे चाहता हूं कि ये जो आप इवेंट बना रहे हो ये आप कितने दिन का बनाना चाहते हो, सिंगल डे या मल्टीपल डेज। तो मैं तो चाहता हूं कि मैं 1 डे का चाहता हूं, या 2 डेज या 3 डेज या 4 डेज। तो नाउ गाइस आई एम जस्ट सेलेक्ट इन, या तो आई एम सेलेक्ट इन चेक बॉक्स। मैंने यहाँ पे क्लिक करा कि वहां पे टिक करने का ऑप्शन आए, एक बॉक्स बनाए, मैं उस पर टिक करूं 1 डे 2 डे या 3 डेज, जो भी मेरे को अपने फील्ड के अकॉर्डिंग बनाना है। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा कि लाइक आई एम सेलेक्ट इन चेक बॉक्स, एंड नाउ नेक्स्ट, फील्ड नेम, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फील्ड नेम इज लुक लाइक अ
मैंने यहाँ पे लिख दिया लुक लाइक कि मेरा ये जो इवेंट है 3 डेज का हो, क्लियर, और उस पे चेक लगा है या ना लगा है, तो मैं कहता हूँ अनचेक्ड। ऊपर वाले ऑप्शन में और भी है क्या? नहीं हम लिख रहे हैं, हमने लिखा है, यहाँ नहीं लिखा है। हम लिखेंगे बाकायदा। नाउ कि 3 डेज इवेंट है, तो अब आप कहते हो वहां पे टिक लगा है बाय डिफॉल्ट या नहीं आए, तो मैं कहता हूँ वहां पे चेक लगाना है, वहां पे हम मैनुअली इसको सिलेक्ट करें। देन इसके अलावा लाइक आई एम जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट and it's visible to all, then again click on next, save and new। मैं एक और चाहता हूं कि हमने चलिए स्टार्ट डेट, एंड डेट, नेम, रजिस्ट्रेशन, मैं चाहता हूं कुछ कमेंट का ऑप्शन भी डालें, डिस्क्रिप्शन। तो ऑलवेज यू नो कि डिस्क्रिप्शन जो सेट होता है वो टेक्स्ट में होता है, टेक्स्ट का मतलब है आप किसी भी फॉर्मेट में वहां पे राइट डाउन कर सकते हैं। तो नाउ आई एम सिलेक्ट अ टेक्स्ट फील्ड, कौन सी ऑप्शन है? टेक्स्ट उसका टेक्स्ट एरिया हो गया, वो आपका पर्टिकुलर वर्ड आ जाएगा, लेकिन टेक्स्ट लेंगे तो कंटिन्यूसली आएगा। नाउ नेक्स्ट, नाउ मैंने यहाँ पे दे दिया लाइक डिस्क्रिप्शन, कि आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड ऑन कर सकते हो। लेंथ अब कितने वर्डिंग्स डालना चाहते हो, मैं चाहता हूँ 255 वर्ड मैक्सिमम। ऑलवेज रिक्वायर्ड, यस इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज ऑल यूनिक कर सकते हैं, यूनिक नेम करना चाहते हैं, मैंडेटरी करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, एंड इट्स विजिबल टू ऑल, नेक्स्ट, एंड नाउ राइट नाउ सेव। तो क्या देखिए, जो भी मैंने फील्ड्स बनाई है वो सारी फील्ड्स यहाँ पर आपको विजिबल हो रही है। 3 डेज, स्टार्ट डेट, इवेंट नेम। अगर आप बाद में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं किसी भी फील्ड के अंदर, तो यू कैन क्लिक और एडिट, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। क्लियर गाइस, एवरीवन, इज इट क्लियर? Yes, sir. अमिताभ क्लियर है? यस सर, यस सर। नाउ गाइस आई एम जस्ट कम टू हियर एंड रिफ्रेश। नाउ आई एम जस्ट कम टू द इवेंट। देखिए यहाँ पे मेरी एक आ रही है सेल्स फोर्स वर्कशॉप इंडिया। अगर मैं इस ऑलरेडी ये पुराना मेरा जो सेल्स फोर्स वर्कशॉप इंडिया है, तो देखिए यहाँ पर मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये पहले से क्रिएट हो रखी थी जब हमने फील्ड क्रिएट नहीं करी थी। स्टार्ट डेट, एंड डेट कुछ भी नहीं है। अगर आप इसको बाद में एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप इतनी फील्ड्स की मॉडिफिकेशन कर सकते हो। लाइक 11/32/00, तो 11 तारीख को यहाँ पर क्या, यानी कि 30 को क्या हुआ, चेंजेस हुई है। लाइक अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन, तो अब देखिए जैसे मैंने मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करा तो उसने मैंडेटरी फील्ड्स भी मेरे को क्या कर दिया है, इनेबल कर दिया है। तो ये तो थी मेरी एग्जिस्टिंग। नाउ आई एम जस्ट कम टू हियर एंड डिलीट, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। बट अब मैं अगर कोई न्यू क्रिएट करना चाहता हूँ तो हम जस्ट क्लिक ऑन अ न्यू, तो अब देखिए ये सारे ऑप्शंस आपके पास आ गए। नाउ माय इवेंट नेम लाइक SBI वर्कशॉप, maximum registration is like 20, start date like I'm set and start date in 15th of December 12 p.m, end date is like a 17th, or 3 days event, yes it's a 3 days, yeah everyone join this date, join this event। नाउ कि आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपना टाइम चेंज कर सकते हो, जो भी आप टाइम चेंज करना चाहते हैं। एंड नाउ सेव। क्लियर गाइस, तो ये सारे ऑप्शंस आ गए। एवरीवन, इज इट क्लियर हाउ टू क्रिएट दिस SBI इवेंट फील्ड? आप सबकी फील्ड लॉगिन, अब लॉगिन में आपको चाहिए लाइक एम्प्लॉय लॉगिन, कस्टमर लॉगिन, नेट बैंकिंग लॉगिन, तो लॉगिन से रिलेटेड फील्ड्स आप बनाइए किस तरीके से। लाइक मैंने अगर यहाँ पे SBI लॉगिन पे क्लिक करता हूँ मैं, तो देखिए मैंने यहाँ पे बना रखी है, मैं आपको कल नेक्स्ट क्लास में दोबारा से बता दूंगा। नाउ न्यू, तो यहाँ पे आ रहा है कस्टमर लॉगिन चाहिए, कॉर्पोरेट लॉगिन चाहिए, नेट बैंकिंग लॉगिन चाहिए, स्टॉक मार्केट लॉगिन चाहिए। तो यू कैन क्रिएट एज पर द नीड, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग लॉगिन पेजेस बना सकते हैं।
लाइक SBI प्रोफाइल, तो लाइक एम्प्लॉय प्रोफाइल्स आपको बनानी है। सो कल हम ये सारी फील्ड 1 by 1 क्रिएट करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे सेशन।